हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन ऐप के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियोस। आज का जो टॉपिक है वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड है। जब सॉलिड और लिक्विड मिल जाए तो इसके लिए 6 प्रोसेस का आप यूज कर सकते हैं। पहला क्या, तो बाय फिल्टरेशन। दूसरा क्या, तो बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरा बाय इवेपोरेशन। चौथा बाय क्रिस्टलाइजेशन। पांचवा प्रोसेस जो है वो है आपका बाय क्रोमेटोग्राफी। छठा जो है वो आपका क्या, बाय डिस्टिलेशन। तो ये 6 प्रोसेसेस हैं। पहला फिल्टरेशन, जिसका अभी मैंने चर्चा किया कुछ देर पहले, या सॉरी इसमें मैंने अभी बताया आपको। पिछले वीडियो में आपने देखा फिल्टर पेपर का मैंने यूज बताया क्या होता है। राउंड शेप का होता है, पहले उसको 2 भाग में बांटते हैं, देन उसको फिर से एक हाफ करते हैं और 3 पार्ट एक तरफ, 1 पार्ट एक तरफ रखने के बाद जब कोन शेप में वो बनाते हैं और उसका कॉनिकल फनल में डाल के यूज किया जाता है। तो एक सॉलिड और एक लिक्विड है, तो इममिसिबल लिक्विड जो होगा, यानी कि जो नहीं घुलने वाले लिक्विड होंगे, उनका आप सेपरेशन यहाँ कर सकते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो है आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो कैसे लिक्विड्स होंगे, तो इममिसिबल सॉलिड्स होंगे। वो सॉलिड वैसे भी है, सॉलिड है और लिक्विड है, तो वैसा सॉलिड जो लिक्विड में ना घुले उसी का आप ऐसा काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो कहता है क्या, फिल्टरेशन प्रोसेस की मैं बात करूं तो फिल्टरेशन प्रोसेस में आपको एक लेना होगा क्या, कॉनिकल फनल, एक बीकर, कॉनिकल फनल को टांगने के लिए एक स्टैंड, मैं रफ फिगर बना रहा हूं, और साथ में आपको रखना क्या होगा, तो फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर के साथ में आपको क्या रखना होगा, तो एक ग्लास रॉड। ग्लास रॉड किस चीज के लिए, बहुत काम का चीज है बाबू। देखो करेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल आपके पास चॉक का पाउडर है और वाटर है, मिला दो। सेपरेट करना है तो 2 तरीके से इसको आप सेपरेट कर सकते हो। एक तो तरीका होगा कि 2-4-10 घंटा छोड़ दो, सारा चॉक का पाउडर सब्लिमेट हो जाएगा। सब्लिमेट होगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा उसका, सब्लिमेट नहीं, सेडिमेंटेशन। इट मीन्स नीचे आकर के जमा हो जाएगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आप कह सकते हैं। तो वो जमा हो गया और तब आप उसमें से वाटर को खींच सकते हो, लेकिन टाइम टेकिंग है, इतना टाइम नहीं है। क्या करेंगे, कॉनिकल फनल लेंगे, एक बीकर लेंगे, एक फिल्टर पेपर लेंगे और एक ग्लास रॉड लेंगे, स्टैंड के थ्रू जो है फिल्टर पेपर को टांग देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चॉक और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा धीरे धीरे करके इसके ऊपर गिराएंगे। तो होगा क्या कि चॉक के पार्टिकल आपको इस ग्लास रॉड के ऊपर बहुत हद तक चिपक जाएंगे, बाकी आपको वाटर जो है यहाँ गिरेगा और कुछ चॉक के पार्टिकल भी इसमें आ ही जाएंगे। तो जब आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फिल्टर पेपर है ना, चॉक के पार्टिकल को अपने से होकर के पास नहीं करने देता है। तो जब नहीं करने देगा तो क्या होगा,
कि यहाँ जो है आपका वाटर जमा हो जाएगा और इस जगह पर आपका चॉक का पाउडर जमा हो जाएगा पेस्ट के फॉर्म में। तो ये सेपरेट हो गया। तो ये था आपका फिल्टरेशन प्रोसेस का यूज। इट मीन्स यदि आप सेपरेट करना चाहो तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सेपरेशन आप फिल्टर पेपर से कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो अपने घर में भी डेली करते हैं, चाय छानते हैं कि नहीं छानते हैं, तो चाय पत्ती जो है, चाय छन्नी होता है ना, तो उसमें तो चाय का पत्ती अटक गया, बाकी सारा लिक्विड उसमें से निकल गया। तो ये भी फिल्टरेशन का एक एग्जाम्पल हो गया डे टू डे लाइफ के लिए। दूसरा ये भी है कि हम लोगों के घरों में जो गवर्नमेंट के तरफ से जो वाटर सप्लाई होता है उसका भी यूज इन्हीं आपका फिल्टरेशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। कैसे? तो नदियों से पानी खींचा जाता है मोटर पंप के थ्रू, उसको एक टैंक में रखा जाता है। उस टैंक में पानी को रोक के रखा जाता है। रोक के रखने से क्या होगा कि नदी का पानी है तो उसमें सैंड पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल्स होंगे, तो वो यदि उसको आप पानी को रोक के रखते हो तो क्या होता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो वो नीचे जाकर के जमा हो जाएगा। ऊपर पानी रहा तो फिर मोटर चालू करके उसमें का पानी खींच लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर उसको दबा के रखो, थोड़ी देर रोक के रखेंगे। उसमें करेंगे क्या, तो हम लोग एलम डालते हैं। एलम इट मीन्स फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 24, सॉरी मैं लिख रहा हूं K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24 H2O, this is called potash alum। पोटास एलम बोलो या इसी को आप फिटकरी का नाम दे सकते हैं। इसी का यूज करके सेपरेशन किया जाता है। सॉरी, बैक्टीरिया वगैरह जो उस वाटर में है उनको किल किया जाता है। और यहाँ वो जो दूसरा टैंक है वहां फिर जब बैक्टीरिया का किलिंग हो गया तो वहां से फिर मोटर लगा करके नेक्स्ट टैंक में डिलीवर करते हैं। वहां पर आपको 3 लेयर बनाया गया है। पहला सबसे नीचे के लेयर में बड़े बड़े कंकर हैं, उसके ऊपर में छोटे छोटे कंकर हैं, और सबसे ऊपर में बालू का कण, इट मीन्स पार्टिकल ऑफ सैंड की बात कर, वो रहेगा। तो होता क्या है, हमारे अंडरग्राउंड वाटर में भी इसी प्रोसेस का यूज होता है। 3 से 4 लेयर जो सॉइल है आपका उससे होकर के जाता है, तब जाकर के उसका फिल्टरेशन हो पाता है। तो वही चीज यहाँ भी होगा कि यहाँ जो पोटास एलम डाल करके हम लोग बैक्टीरिया तो खत्म कर दिए, लेकिन फिर भी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज या यूं कहो कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रह जाएंगे, तो उनको इससे होकर के गुजारेंगे। क्या फायदा? फायदा ये है कि यहाँ जब आपका वाटर होगा तो धीरे धीरे रिस करके रिसेगा और ये लोअर पोर्शन में जाएगा, और लोअर पोर्शन से एक पाइप जो है अगले टैंक में दिया जाता है, और इस टैंक से इस टैंक में जब वाटर आ जाता है तो इसमें क्लोरीन फ्लो करवाया जाता है। अब बोलो ये क्लोरीन काय को फ्लो करवाएंगे? तो वो इसलिए क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एलम से नहीं खत्म हुए होंगे, तो उनको ये खत्म कर देगा, ठीक है। इसके बाद क्या, पंपिंग स्टेशन में भेजा जाता है और वहां से टैंक में, और टैंक से आपके पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी, तो ये फिल्टरेशन टैंक का यूज हुआ। अगला जो है वो है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन।
सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? वो रामानंद सागर का कृष्णा सीरियल देखे होंगे, तो उसमें यशोदा माता जो है मक्खन बनाते रहती हैं, ऐसा क्या देखते हैं? उसको तो चर्निंग बोलते हैं बाबू। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है? यही काम होता है। हम लोग जो घर में मसाला पीसने की जो मशीन है, मिक्सी, उसमें हम क्या करते हैं? मसाला डालें, और यदि उसका ढक्कन ट्रांसपेरेंट है और आपने स्विच ऑन किया, तो आप देखोगे क्या कि साइड से जो है चारों तरफ से जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेंटर की तरफ आता है। हाँ, और कंटेनर में उसको यूं घुमाते रहता है, तो ये घूम करके फिर ऊपर, घूम करके फिर ऊपर, और जो पाउडर बनता चला जाता है वो दीवार में जाकर के चिपकता चला जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर से जो है उसका स्पून जो होता है उससे एक बार घुमा फिरा देते हैं, ताकि एक आध जो बच के निकल गया होगा उस ब्लेड से, तो उस ब्लेड के दायरे में आए और उसका जो है तो काट छाट होकर के पाउडर में बदल जाए, इसलिए करते हैं। तो यही चीज यहाँ है। वो जो चर्निंग होता है यूं करके, दल घोटनी जिसको बोलते हैं, उसमें भी यही काम होता है। करते क्या है कि उसमें जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसको सेपरेट करने का काम किया जाता है। क्या करेंगे इसमें? तो इसमें यह होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसका यूज करके हम लोग सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। जैसे दूध में से मक्खन निकालना, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन का ही काम है। चर्निंग प्रोसेस कहते हैं उसको। जो अब दूध में से जो क्रीम निकलता है वो कैसे? तो आपने देखा होगा कि एक रॉड लगा है, बीच से एक रॉड है, उस रॉड में तीन चार, जैसे फैन में 3 डायना लगे होते हैं, उसी तरीके से उसमें 3-4 डायना लगे होते हैं। और जब उसको हम लोग इस तरह से घुमाते हैं तो क्या होगा कि उसके जो ब्लेड है उसको वो मिल्क को तो नचाएगा, तो नचाने से होगा क्या कि जो उसमें क्रीम पार्टिकल है वो हाई स्पीड की वजह से सेपरेट हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा, तो वहां से हम लोग उसको छान करके हटा देते हैं। तो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो है वो क्या, अब जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? तो बाय इवेपोरेशन। अब मैं यहाँ आपसे एक चीज बता दूं कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में अंतर है। इवेपोरेशन आपको हर एक टेम्परेचर पर होता है, लेकिन वेपोराइजेशन आपको बॉइलिंग टेम्परेचर पर होता है। यदि आप गौर से बर्फ को देखोगे तो बर्फ में भी आपको यही चीज होता दिखेगा। क्या? तो इवेपोरेशन। आप बर्फ को यदि गौर से देखोगे तो उस पर से भी वेपर उठता हुआ दिखाई देता है, तो उसको आप क्या कहोगे? वेपर। हाँ, कहेंगे तो वेपर ही, लेकिन प्रोसेस इज नॉट अ वेपोराइजेशन, इट्स इवेपोरेशन। ओके, तो वो तो हो गया इवेपोरेशन। तो इस इवेपोरेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? सेपरेशन करेंगे। किसका? इवेपोरेशन की बात करें, समुद्र के किनारे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में क्या किया जाता है? तो पानी को इकट्ठा किया जाता है और पानी को फिर इवेपोरेट करवाया जाता है, और बचता उसमें जो सॉलिड है वो क्या? उसको साल्ट कहते हैं। गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च में समुद्र के किनारे गए, पानी लिए समुद्र से, गर्म कर दिए, वाटर इवेपोरेट, मिल क्या गया? नमक। तो हो गया नमक सत्याग्रह। हाँ, तो वही चीज यहां भी हम लोग कर सकते हैं।
करेंगे, ट्रिपॉड स्टैंड लेंगे, नीचे से बर्नर लगा है जिसके थ्रू इसमें वो हीट दिया जाएगा, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, साल्ट सॉल्यूशन डाले हुए हैं। क्या डाला है हमने, कॉमन साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन। तो क्या होगा, कॉमन साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन जब आपने इसमें डाला है तो होगा क्या, तो वेपोराइज्ड हो जाएगा। वैसे तो वाटर का वेपर बनना हर टेम्परेचर पर होता है तो उसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं, बट जब बॉइलिंग पॉइंट पर होता है तो उसको हम लोग वेपोराइजेशन का नाम देते हैं। तो वेपोराइजेशन होगा, गर्म कर दिए पूरा तेजी में हीट से, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस में या 100 डिग्री सेल्सियस पर भी करेंगे तो वेपोराइजेशन होगा तो क्या, सारा का सारा वाटर उड़ जाएगा, बचेगा क्या, तो नीचे में आपको ये सारा कहानी हो जाने के बाद कुछ पोर्शन आपको सॉलिड दिखेगा, वो क्या होगा, तो आपका कॉमन साल्ट होगा। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने इवेपोरेशन का भी यूज करके सेपरेशन किया है। यानी कि इसमें भी यदि आप गौर से देखो तो आपने क्या किया है, तो इसमें एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड ही था, हाँ ना। कहोगे सर इससे पहले जो सेंट्रीफ्यूगेशन किए थे उसमें मक्खन क्या लिक्विड था? जी नहीं, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सॉलिड, एक सॉलिड और एक लिक्विड का ही पढ़ रहे हैं, तो वही काम चल रहा है। अगला जो है वो क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। अब ये किस चिड़िया का नाम है भाई, तो कहता है बहुत आसान चीज है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपके पास यदि है तो क्या करेंगे, वाटर में है, उसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या मिलेगा, तो डायरेक्ट उसको हीट नहीं करते हैं बाबू, ध्यान में रखोगे। जब भी आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की बात करते हो तो डायरेक्ट हीटिंग की बात नहीं आती है, उसमें दो प्रोसेस का यूज करता हुआ हम लोग काम करेंगे। जैसे ट्रिपॉड स्टैंड के ऊपर हम लोग बीकर रखेंगे जिसमें आपका वाटर भरा हुआ होगा, हाँ, उसके ऊपर हम लोग चाइना डिश रखेंगे। चाइना डिश का मतलब चाइना वाला खाना नहीं, चीनी मिट्टी का बर्तन। तो ये रहा, इसमें क्या है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या, तो CuSO4 का सॉल्यूशन। हाँ, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये आपका चाइना डिश रहा। नीचे से इसको आप जब हीट देंगे तो क्या होगा, नीचे से आप इसको हीट दे रहे हैं तो पहले तो आपका ये पार्ट जहां मैंने लिक्विड भर रखा था, वाटर था, ये वेपर बन के उठेगा तो इस चाइना डिश को हीट करेगा। हाँ, और चाइना डिश को जब आप हीट करोगे ना बाबू तो इसमें जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा है वो भी तो हीट होगा, और जब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हीट होगा तो क्या है कि वाटर उड़ जाएगा, और जो बचेगा इस वाले पार्ट में वो क्या होगा, CuSO4 का क्रिस्टल दानेदार फॉर्म में मिलेगा। इसलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जब आप हीट करते हो चाइना डिश में रख करके, तब क्या होता है कि आपका कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो है वह है क्या, आपका क्रोमेटोग्राफी। ये क्या चिड़िया का नाम है भाई, तो कहता है कि कुछ नहीं है,
ये भी आपका फिल्टर पेपर का ही एक टाइप होता है। फिल्टर पेपर के जैसा ही ये एक पेपर होता है। और इस पेपर में करते क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि रेक्टेंगुलर पेपर होता है, उसमें हम लोग ये जो मार्कर है उसका इंक यहाँ पर डाल दिए, एक बूंद, हाँ, और पेंसिल से हम लोगों ने इसका मार्किंग कर दिया मिडिल पोर्शन से। क्या फायदा भाई? है फायदा, दिखेगा। जब ये काम कर दिए तो कहे क्या कि इसको एक क्लिप से जो है ना बांध करके एक बीकर में टांग दिए। हाँ, टांगे ऐसा बीकर में टांगे हैं जिसमें कि यहाँ तक पानी भरा हुआ था। तो क्या होगा इससे? होगा ये पेपर न है, पेपर में आप गौर से देखोगे तो जब आप पानी में डुबोते हैं तो धीरे धीरे करके पानी का लेयर उसमें ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ता है ना। तो वही चीज यहाँ भी होगा और नतीजा ये देखने को मिलेगा कि 3 से 4 अलग अलग कलर्स जो हैं आपको दिखेंगे। एक तो ये जो हम लोगों ने लाइन खींच रखा था उसके ऊपर थोड़ा डार्क दिखेगा, उसके ऊपर हल्का दिखेगा, उसके ऊपर बहुत हल्का दिखेगा। तो 3 से 4 लेयर्स आपको दिखेंगे। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोई भी जो सब यहाँ जो एक इंक लिया गया था वो एक्चुअल में 3 या 4 अलग अलग कलर्स का मिक्सचर है। क्लियर है? तो ये अब हर सब्सटेंस का अपना एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है ना, तो इसको ज्यादा वाटर चाहिए होगा इसलिए यहाँ तक पहुंचा, इसको कम चाहिए होगा तो ऊपर निकल गया, इसको और कम चाहिए होगा तो ये और ऊपर गया। तो इस तरह से ये सेपरेट हो गया, तीनों अलग अलग कलर। और यहाँ से आप बता दिए कि ये इसमें जो कलर थे वो कितने कलर थे। तो ये जो पेपर आप यूज करते हैं इसको क्या नाम देते हैं? क्रोमेटोग्राम। और जो प्रोसेस है बाबू उसको क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ये जो पेपर दिखा उसको क्या कहें? क्रोमेटोग्राम। और जो प्रोसेस है वो क्रोमेटोग्राफी। तो यहां तक का काम हो गया क्लियर। और इसी का यूज करके मैं आपको बता दूं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट यूज करता है। किसमें? जहर दे करके मारा गया। कौन सा जहर दिया गया था? तो पेट के अंदर से कुछ अमाउंट में निकाला जाता है जो अपने फूड लिए होंगे उनका पार्ट, रेसिड्यू पार्ट, और उसका क्रोमेटोग्राफी किया जाता है जिससे आपको उसमें जो भी सब्सटेंस मिले होंगे सारे अलग अलग दिखेंगे। और वहां से सभी का जो फोरेंसिक टेस्ट किया जाता है तब पता चलता है कि अच्छा इसको साइनाइड दे के मारा गया कि सल्फर कुछ वैसा दे करके मारा गया। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कैरेक्टर दिखेगा वहाँ। तो उसी कैरेक्टर को जज करके जो उसके जो एक्सपर्ट होते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं, वो बताते हैं कि अच्छा इसको ये जहर दे करके मारा गया है और इतने टाइम पहले मारा गया। हाँ, तो ये चीज था इसका। लास्ट जो है वो है आपका डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन क्या चीज है? तो आसान चीज है, कोई भारी चीज तो नहीं है, आसान चीज ही है, बहुत आसान है। क्या कहा है? डिस्टिलेशन की बात किया। तो डिस्टिलेशन में करते क्या है? करते यह है कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, ले लिए, इसको ट्रिपार्ड स्टैंड पर रख करके इसको गर्म करेंगे। इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अपर लेयर में एक पाइप लगा होगा। उस पाइप को
देखिए इसको करेंगे क्या, कुछ ना करना है, बस इसमें एक थर्मामीटर डाल देना है। क्या किया हमने, ये लिक्विड था। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता क्या है, ये आपने पिछले वीडियोस में देख रखा है कि डिस्टिलेशन होता क्या है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। अब यदि आपके पास साल्ट और वाटर दोनों है तो आप कहोगे सर काय को इतना दिमाग लगाएंगे, वेपोराइजेशन करवा दीजिए ना। नहीं करवा सकते हैं बाबू, हमको वाटर भी चाहिए ना। वेपोराइजेशन यदि करवा देंगे तो वाटर तो एटमॉस्फेयर में उड़ गया, वाटर नहीं ना मिला, चाहिए ना हमको, कमी हो गया धरती के ऊपर, तो वो चाहिए। तो क्या करेंगे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। इसमें आपको साल्ट भी मिल जाएगा और वाटर भी मिल जाएगा। कैसे, तो ये आपका था साल्ट सॉल्यूशन। इसको जब आप हीट करिएगा तो ये बनेगा वेपर, और यहाँ चेक करेंगे 100 तक एकदम आराम से ले जाना है तो क्या होगा, वेपर बनेगा। तो जब वेपर बनेगा तो ये जो छेद है ना, गैस का कैरेक्टर होता है कि जिधर जगह मिला उधर घूम लिया, तो इधर घूम जाएगा, इसमें आएगा, हाँ इसमें से इस पाइप में आएगा, और इस पाइप के चारों तरफ जो है ना कोल्ड वाटर का एक लेयर है। क्या है, कोल्ड वाटर। तो जब ठंडा पानी है तो पानी क्या करेगा, वेपर को ठंडा कर देगा, और ठंडा जैसे ही करेगा तो यहां से गिरेगा क्या, पानी, यानी कि वाटर। अब जब सारा वाटर यहां से निकल लेगा तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा आपका साल्ट। तो इस तरह से आप साल्ट और वाटर दोनों को सेपरेट कर लिए। तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिए हैं, डिस्टिलेशन। इसको नाम देते हैं हम लोग डिस्टिलेशन। तो यहां तक ये साल्ट सॉल्यूशन के लिए था, तो ये काम कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, ये तो था आपका क्या, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड की बात किए थे। अगला जो टॉपिक होगा वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप वेट करेंगे। तब तक क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे और क्वेश्चन राइज करेंगे। थैंक यू।